नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल। आज हम लोग फिर से पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चन देखेंगे। जो एशियन से का पेपर चल रहा था उसी को देखेंगे आज। तो उस दिन हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके बाद करेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease characterized by the formation of immune complexes. In the presence of excess amount of antigen, the antigen-antibody complex may not be efficiently removed. Their accumulation can lead to variety of inflammatory process. Which type of hypersensitivity reaction triggered in rheumatoid arthritis? ये जो क्वेश्चन बताया गया है इतना बड़ा, सिर्फ क्या ना बच्चों लोगों को कंफ्यूजन डालने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आधा से आधा डर जाएगा। उनको क्या पूछा क्वेश्चन में? पूछा मेनली which type of hypersensitivity reaction triggered in rheumatoid arthritis। जो ये rheumatoid arthritis डिजीज हो रहा है ये कौन किस टाइप का hypersensitivity reaction ये हमको मोटा मोटा पूछा है। ऑप्शन दिया है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। हम लोग का ये कौन सा आंसर होगा? हम लोग का रिमाटाइड आर्थराइटिस क्या है ना, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसमें और क्या ये क्वेश्चन से हमको पता चला क्या ना, रिमाटाइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये जो डिजीज इसमें क्या ना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उससे ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन लोग को शो होता है। तो हम लोग का ये जो चार टाइप का हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें इनको क्या ना ये जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ये तीनों टाइप क्या है ना ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स से चलते हो रहा है। ह्यूमरल मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा ये तीनों ह्यूमरल। और टाइप 4 जो है हम लोग का सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। जितना हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है ये तीन ये इमीडिएट हमको रिएक्शन दिखेगा, इमीडिएट है टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 4 लोग का डिलेड है। इसमें जो एंटीजन हम लोग को जो एंटीजन के चलते ये रिएक्शन दिखा रहा है, टाइप 1 में ये सॉल्युबल एंटीजन होता है, टाइप 2 में सेल सरफेस बाइंडिंग होता है, और टाइप 3 में ये भी सॉल्युबल होता है, और टाइप 4 में सॉल्युबल या बाइंडिंग कोई भी हो सकता है। इसमें कौन काम करता है? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन आईजीई करता है, एंटीबॉडी ई। टाइप 2 आईजीजी। टाइप 3 क्या ना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है, और टाइप 4 ये लिम्फोसाइट मीडिएटेड होता है, टी लिम्फोसाइट टी सेल मीडिएटेड होता है। तो हमको इधर कौन कौन सा पॉइंट हमको याद करना है, कौन सा टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है, ये ह्यूमरल या सेल मीडिएटेड, इमीडिएट या डिलेड है कौन ये हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, कौन मीडिएट करता है, मीडिएटर कौन है, इसको हमको याद करना है। फिर इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, टिपिकल एग्जाम्पल क्या क्या है? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है एनाफाइलेक्सिस है, एस्थमा है, एटोपिक डर्माटाइटिस है। तो ये हम लोग का टिपिकल एग्जाम्पल है। इसमें जो एलर्जी जितना टाइप का है वो सारा है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, हिमोलाइटिक एनीमिया। जितना हिमोलाइटिक एनीमिया सारा है इसमें। टाइप 3 के अंदर अर्थस रिएक्शन है, सीरम सिकनेस है, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर रिमाटाइड आर्थराइटिस। ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जांपल है। टाइप 4 में है ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो मानटू टेस्ट करते हैं, फिर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन जो हो रहा है ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी में, फिर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ये सब हम लोग का टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो हमको ये एग्जांपल याद करना है। ये वीवीआईपी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ही पूछता है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में हम लोग का जितना एलर्जी होता है वो सारा आ जाएगा, एस्थमा, एनाफाइलेक्सिस ये सारा होगा। टाइप 2 में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, हेमोलाइटिक एनीमिया। टाइप 3 के अंदर अर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। टाइप 4 में है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो मीडिएटर कौन है? टाइप 1 का आईजीई है, टाइप 2 में आईजीजी है, टाइप 3 में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, टाइप 4 में टी लिम्फोसाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोले ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज। जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ क्या एफिनिटी हो रहा है? द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन कैसा इसका रिलेशन चल रहा है? ऑप्शन एक में बोल रहा है इंक्रीज इन मेल बट नॉट इन फीमेल। ये जो एफिनिटी के लिए जेंडर बायस नहीं है, सबके लिए सेमी कम सेम जैसा ही होता है। अनअफेक्टेड इन दोज हु आर फिजिकली फिट, जो फिजिकली फिट उसके लिए ये अनअफेक्टेड नहीं रहता है, तो ई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अफेक्टेड ओनली इफ द ड्यूरेशन इज मोर देन 1 आवर, ऐसा भी नहीं होता है हम लोग का। फिर बोल रहा है डिक्रीज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लैक्टिक एसिड। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम लोग का क्या होता है मासल में, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन क्या होगा, जब एक्सरसाइज करेगा हम लोग का मासल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स कंटिन्यूअस करते रहेगा, तो उसमें क्या हम लोग का एक तो हीट जनरेट करेगा, साथ में हम लोग का मासल में लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। वो क्या ना हम लोग का बॉडी में पीएच लेवल हम लोग का घटा देता है, तो ब्लड में तब एसिडोसिस होगा, मतलब ब्लड का पीएच लोग का घट जाएगा। तो ये चौथा जो ऑप्शन है ये सही होगा हम लोग का। तो ये जो ऑक्सीजन का एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ उसका और भी कब इनकी एफिनिटी बढ़ जाता है कब घटता है, उसमें है क्या ना एक्टिव जो टिश्यू है हम लोग का उसमें क्या होगा। एक्टिव टिश्यू मतलब मासल को एक्सरसाइज कर रहा है तब उसमें मासल में क्या क्या होगा। कंडीशन क्या लिखा है? हाई CO2 और लो पीएच। CO2 जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो हम लोग का बॉडी में क्या ना पीएच घट जाएगा, तो तब हम लोग का डिक्रीज एफिनिटी होगा। तो वही सेम सिनेरियो हम लोग को दिखाया क्वेश्चन में। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्टिव टिश्यू है, एक्सरसाइज चल रहा है मतलब टिश्यू काम कर रहा है, तो ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन हम लोग का क्या ना डिक्रीज हो गया। और उसी टाइम हम लोग का लंग्स में कैसा सिनेरियो दिखेगा ना, उसमें क्या ना लो CO2 मिलेगा लंग्स में होगा और हायर पीएच होगा, इसमें इंक्रीज एफिनिटी होगा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ज्यादा होगा। तब हम लोग का जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो लंग्स में जो ऑक्सीजन जो ब्लड जा रहा है उसमें ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन खींच के लाएगा, लाके क्या ना हम लोग का एक्टिव टिश्यू जहाँ है उसमें हम लोग का ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। ये जो ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सीजन का कितना सेचुरेशन है उसका एक
एक ग्राफ आता है हम लोग का, उसको बोला जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्व। उसको हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं, PO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हम लोग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब सैचुरेशन कितना है, उसके हिसाब से हम लोग वो ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये जो इसको हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्व बोलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कार्व को बोला जाता है। इसमें एक्स एक्सिस में हम लोग PO2 को प्लॉट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसको प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कितना सैचुरेशन है हम लोग का हीमोग्लोबिन का, उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये जो कार्ड है ये कब कब शिफ्ट करता है, राइट शिफ्ट कब करता है और लेफ्ट शिफ्ट कब करता है। राइट शिफ्ट कर रहा है मतलब ये इजीली ऑक्सीजन को अनलोड करेगा। ये कब कब होगा, जब इंक्रीज CO2 बढ़ जाएगा, इंक्रीज एसिड होगा मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होगा, इंक्रीज टेम्परेचर होगा और इंक्रीज 2-3 BPG, तब हम लोग का क्या ना राइट शिफ्ट होगा, मतलब ये वाला हम लोग का रेड जो कार्ड है ये वाला होगा, ये वाला है हम लोग का राइट शिफ्ट है ना, ये राइट शिफ्ट और ये वाला ग्रीन लेफ्ट शिफ्ट। तो ये राइट शिफ्ट कब होगा, हैपेंस इन एक्सरसाइजिंग मसल, एक्सरसाइजिंग मसल में हम लोग का राइट शिफ्ट दिखेगा। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, बोला टाइटर बॉन्डिंग हो रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड ज्यादा कर रहा है, टाइटली बाइंड कर रहा है, कॉज बाय डिक्रीज CO2, डिक्रीज टेम्परेचर और एल्कोलोसिस, दिस इज ऑकर्स इन द फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन रहेगा तो ये क्या ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा बाइंड कर लेता है, अलाउइंग अ बेबी टू पुल ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो इसको मैच करने दिया है, बेसिक डाई डिफरेंशियल स्टेनिंग, एसिड डाई नेगेटिव स्टेनिंग। फिर ऑप्शन दिया है योसिन, क्रिस्टल वायलेट, नाइट्रोसिन, सैफरानिन। इसमें जो दिया है ये डिफरेंशियल स्टेनिंग के साथ उतना मैच खास कुछ दिया नहीं है, जो भी है इसका हम लोग अगर देखें तो बेसिक डाई हम लोग का कौन सा है, हम लोग का बेसिक डाई है क्रिस्टल वायलेट, हम लोग का बेसिक डाई है। डिफरेंशियल स्टेनिंग, स्टेनिंग बोल के इधर कुछ देखे नहीं रखा है, तो हम लोग का डिफरेंशियल स्टेनिंग में जो यूज होता है उसी को लगाएंगे, सैफरानिन। एसिडिक डाई हम लोग का क्या है, योसिन, हम लोग का एसिडिक डाई है। फिर नेगेटिव स्टेनिंग की स्टेनिंग का जो दिया है वो नाइट्रोसिन होगा हम लोग का नेगेटिव स्टेनिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए का आ रहा है 2, बी 4 आ रहा है, सी 1 और डी 3। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही बैठ रहा है। तो इसमें हम लोग का जो डाई का क्लासिफिकेशन था वो अगर देखें तो क्या है, बोला है एनायोनिक डाई और एसिडिक डाई, कौन कौन है हम लोग का एसिडिक डाई में, योसिन हम लोग का एसिडिक डाई का एग्जांपल है। ये कहाँ, योसिन जो है कौन सा टिश्यू को स्टेन करता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो है उसको साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, कोलाजन रहेगा तो कोलाजन को स्टेन करेगा। ये बोल रहा है क्या ना हम लोग का नेगेटिवली चार्ज है ये डाई, जो एसिडिक डाई होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर कैटायोनिक डाई, ये क्या ना बोल रहा है पॉजिटिवली चार्ज, कैटायोनिक डाई या बेसिक डाई, ये पॉजिटिवली चार्ज। ये कौन कौन सा टिश्यू को स्टेन करेगा, एक तो न्यूक्लिक एसिड को करेगा, एपिथेलियल म्यूसिन ये जो है ये इसको स्टेन करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, मिथिलीन ग्रीन, मिथाइल ग्रीन, इथाइल ग्रीन, एल्सियन ब्लू, फिर क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट, ये सारा इसका एग्जांपल है। फिर न्यूट्रल डाई कौन है, जिसमें क्या ना बोथ एसिड एंड बेसिक कंपोनेंट रहेगा, मतलब दोनों चार्ज रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज रहेगा। ये क्या ना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को स्टेन कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, हम लोग के पास जिंसा है, ये इसका एग्जांपल है न्यूट्रल डाई। फिर लिगैंड और चिलेटिंग डाई, ये इसका चार्ज क्या रहता है, ये एनायोनिक होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये भी क्या न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों को स्टेन कर सकता है। एग्जांपल क्या है, हेमाटोक्सिलिन हम लोग का एग्जांपल है। ज्यादा से ज्यादा जो हैरी से मियार से फिर आयरन हेमाटोक्सिलिन सारा हम लोग का चिलेटिंग डाई का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ द एरिथ्रॉइड मैचुरेशन। एरिथ्रॉइड मैचुरेशन का जो नॉर्मल सीक्वेंस है क्या है, तो हम लोग का सबसे पहला जो रिकॉग्नाइज होता है बोन मैरो में, सबसे पहला सेल एरिथ्रॉइड सीरीज का हम लोग का क्या है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और प्रो नॉर्मोब्लास्ट, ये सबसे पहला सेल है रिकॉग्नाइजेबल। फिर उसके बाद आता है हम लोग का क्या ना बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट या नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद 2 नंबर में बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। फिर 3 नंबर में आता है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। फिर चौथा आता है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। पांचवा रेटिकुलोसाइट। फिर 6 नंबर ऑप्शन में आता है मैच्योर आरबीसी। तो इसका कौन सा सीक्वेंस होगा हम लोग का, एक बीई बीईडी मतलब ये चौथा सीक्वेंस हम लोग का सही होगा। हम लोग का इसमें ये जो सीरीज है इसमें हम लोग का 2 सेल
एन्यूक्लिएटेड होता है, उसमें रेटिकुलोसाइट आता है और आरबीसी, ये दो सेल हम लोग का न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो आरबीसी का अगर हमको शेप पूछता है तो ये कौन सा शेप का आता है, बाइकॉनकेव आता है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। इसका साइज अगर पूछ लेता है इसका डायरेक्ट तो 7 to 8 माइक्रोमीटर इन साइज। तो वही लिखा है एरिथ्रोब्लास्ट, इसका सीरीज लिखा है एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक सेल या रेटिकुलोसाइट, रेड सेल। इसमें क्या है ना, हम लोग का हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज जो चालू हो रहा है ना, इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट स्टेप्स, ये जो 3 नंबर का स्टेप है इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट, ये स्टेप से हम लोग का हीमोग्लोबिन का सिंथेसाइज चालू हो गया है। और ये जो इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट है, ये क्या है ना, ये जो हम लोग का माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ये लास्ट स्टेज ऑफ द डिवीजन, ये लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, डिवीजन। और ये जो लेट एरिथ्रोब्लास्ट है, ये क्या है ना, हम लोग का लास्ट न्यूक्लिएटेड स्टेज, लास्ट न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो हम लोग का ये मैचुरेशन सीरीज में पहले बताया, दो सेल है जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, क्या ना, रेटिकुलोसाइट्स और आरबीसी एरिथ्रोसाइट, इसमें न्यूक्लियस हम लोग को नहीं मिलेगा, बाकी ऊपर का जितना ब्लास्ट है सब में न्यूक्लियस मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट कंसीडर्ड एज अल्फा अमीनो एसिड, बोला इसमें किसको अल्फा एज ए अल्फा अमीनो एसिड नहीं कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी में है एलानिन, 3 नंबर ऑप्शन है आइसोल्यूसिन, चौथा में है प्रोलिन। तो अल्फा अमीनो एसिड किसको बोला जाता है, अल्फा अमीनो एसिड उसी को बोला जाता है ना जिसका एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है, उसको अल्फा अमीनो एसिड बोला जाता है। तो अगर हम लोग सबका स्ट्रक्चर अगर देखिए, तो ये हम लोग का क्या ना ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ये भी इसमें हम लोग का ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा अमीनो एसिड है। और एलानिन है, इसमें भी क्या ना, ये NH2 और COOH एक ही कार्बन के साथ अटैच है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है। फिर आइसोल्यूसिन जो है, इसमें भी क्या ना, अमीनो एसिड और अमीनो ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच है। फिर अगर हम लोग प्रोलीन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, तो ये जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो इसका सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बॉन्ड है ये नहीं होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये जो अमीनो ग्रुप है, ये ऐसा घूम के आके ये कार्बन के साथ हम लोग का बॉन्ड बना लेता है, तो इसके चलते ये रिंग स्ट्रक्चर हम लोग का बनता है प्रोलीन में। तो प्रोलीन का ये जो कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये क्या है ना, अल्फा कार्बन नहीं है, तो प्रोलीन अल्फा अमीनो एसिड नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला क्वेश्चन होगा, नॉट कंसीडर्ड एज ए अल्फा अमीनो एसिड। इसी में जो हम लोग का अमीनो एसिड है, सबसे ये लोग का जो क्लासिफिकेशन में हम लोग को सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इसका क्लासिफिकेशन में, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करके अमीनो एसिड को हम लोग क्या ना डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक तो प्योरली कीटोजेनिक है, एक कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक होता है, और एक प्योरली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होता है। प्योरली कीटोजेनिक जो है क्या ना, ल्यूसीन इज द प्योरली कीटोजेनिक अमीनो एसिड बिकॉज इट इज कन्वर्टेड टू द कीटोन बॉडीज। मतलब कीटोजेनिक जो प्योरली कीटोजेनिक है, वो जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें से कीटोन बॉडी बनेगा। फिर कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक जो होता है, उसमें लाइसिन होता है, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, और पार्शियली कीटोजेनिक एंड पार्शियली ग्लूकोजेनिक होता है। तो हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में लाइसिन जो है वो भी प्योरली कीटोजेनिक अमीनो एसिड होता है इन ह्यूमन बॉडी, प्योरली कीटोजेनिक। प्योरली ग्लूकोजेनिक और जितना अमीनो एसिड है सौदा पड़ा हुआ है, वो सारा हम लोग का ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देते क्या ना, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, टायरोसिन, ये सारा जो है, सॉरी टायरोसिन नहीं, आर्जिनिन। फिर और जो क्लासिफिकेशन हम लोग का एक है, हम लोग का क्या ना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एसेंशियल और सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, 3 क्लासिफिकेशन हम लोग। एसेंशियल जो हम लोग को चाहिए है, डाइट के साथ हमको सप्लाई करना पड़ेगा बॉडी में, जिसको हमको चाहिए था। अमीनो एसिड में फर्दर भी दिया एसेंशियल नेचर फॉर ग्रोथ, दस द ल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन, ये 8 जो है हम लोग का क्या ना एसेंशियल अमीनो एसिड है, 8 को है एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, इसको हम लोग को डाइट के साथ लेना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं लें तो हम लोग का बॉडी में वेरियस
मेल फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग का एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सा है? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथाइन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। टोटल कितना है हम लोग का? 8 एसेंशियल अमीनो एसिड है। पार्शियल और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सा है? हिस्टीडीन है और अर्जिनिन है। फिर नॉन एसेंशियल बाकी जो है नॉन एसेंशियल है, जो है 10 नॉन एसेंशियल के अंदर आता है, जो हम लोग का ना बॉडी ये जो एसेंशियल या सेमी एसेंशियल है इससे सिंथेसाइज कर लेता है। तो अमीनो एसिड से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है उनको याद रख सकते हैं। तो पहला जो एक है हम लोग का 21st अमीनो एसिड कौन सा है? 21st अमीनो एसिड। फिर सेकंड 22nd अमीनो एसिड कौन सा है? 21st हम लोग का है सेलेनोसिस्टीन। 22nd पायरोलाइसिन, ये हम लोग का 22nd अमीनो एसिड। फिर इसमें हम लोग और भी कुछ जो याद करना है, क्या ना हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड क्या क्या है? जैसे स्पेशल ग्रुप में हमको याद करना है ग्वानिडियम ग्रुप। ग्वानिडियम ग्रुप ये किसमें मिलता है? हम लोग का आर्जिनिन। आर्जिनिन में रहता है। फिर आता है हम लोग का इंडोल। इंडोल किसमें रहता है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में इंडोल रहता है। फिर हम लोग का क्या जो करना पड़ेगा ना, फिनॉल। फिनॉल कहाँ रहता है ना? टायरोसिन। टायरोसिन रहता है। फिर अगर देखिए बेंजीन। बेंजीन किसमें रहता है? फिनाइलएलानिन। और इमिडाजोल ग्रुप। इमिडाजोल ग्रुप हिस्टीडीन। और एक हम लोग का इमिनो एसिड जो है प्रोलिन, उसमें पायरोलिडिन ग्रुप रहता है। पायरोलिडिन ग्रुप है ना, उसमें प्रोलिन। ये हम लोग को याद करना है कौन इसमें कौन सा स्पेशल ग्रुप कुछ कारण रिएक्शन देता है, जैसा नील हाइड्रोजन रिएक्शन। नील हाइड्रोजन रिएक्शन हम लोग को कौन देता है ना? जितना अल्फा एमिनो ग्रुप है, अल्फा एमिनो एसिड सारा नील हाइड्रोजन रिएक्शन देता है। नील हाइड्रोजन रिएक्शन। बायोरेट रिएक्शन। बायोरेट रिएक्शन हम लोग क्या ना, जो प्रोटीन है, प्रोटीन या पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स ये बायोरेट रिएक्शन दिखाता है। ये जो पेप्टाइड्स है हम लोग का, पेप्टाइड्स एड्स कहाँ से बायोरेट कौन कितना पेप्टाइड्स मतलब डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स हम लोग का जो ट्राइपेप्टाइड्स होता है उससे बायोरेट रिएक्शन देता है। जो इसका एक्सेप्शनल जो है पेप्टाइड्स में, एक्सेप्शनल जो है ये डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड इसका एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन पेप्टाइड्स में एक्सेप्ट डाइपेप्टाइड। क्यों? ये डाइपेप्टाइड जो बायोरेट रिएक्शन है ना, उसके चलते हम लोग को मिनिमम 2 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए होता है। ये जो डाइपेप्टाइड है इसमें ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग का रहता है, इसीलिए ये हम लोग का डाइपेप्टाइड बायोरेट रिएक्शन नहीं होता है। फिर मिलन टेस्ट। मिलन टेस्ट हम लोग का फिनॉल दिखा था। मतलब फिनॉल ग्रुप किसमें है? उसका टायरोसिन में है, तो टायरोसिन दिखाएगा। फिर एल्डिहाइड टेस्ट इंडोल ग्रुप देता है। एल्डिहाइड टेस्ट इंडोल दिखे, इंडोल ग्रुप दिखाएगा, मतलब ट्रिप्टोफैन दिखाएगा, ट्रिप्टोफैन। फिर साकागुची रिएक्शन कौन दिखाएगा ना? गुआनिडियम ग्रुप। गुआनिडियम कहाँ है ना? आर्जिनिन में है साकागुची रिएक्शन। ये कुछ कुछ रिएक्शन अमीनो एसिड में हम लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर एबीओ एंटीजन? एबीओ एंटीजन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ऑप्शन में दिया है आई सब्सटेंस, एच सब्सटेंस और अल्फो सब्सटेंस। तो एबीओ एंटीजन में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का कौन सा सब्सटेंस है? हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है हम लोग का एच सब्सटेंस है। तो हम लोग का जो एबीओ एंटीजन का जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री जो है क्या है, हम लोग का ये जो एबीओ कौन सा क्रोमोसोम का लोकस में हम लोग का ये हम लोग का सबसे पहले इसका ये 9th क्रोमोसोम में मिलता है। क्रोमोसोम में इसका जीन हम लोग को मिलता है। तो इसमें हम लोग का क्या है, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स रहता है। ये जो क्रोमोसोम में ए बी ओ ये जो भी है एच सब्सटेंस जो बनता है, इसमें एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल रहता है। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स रहता है उसमें क्या है ना, ये जो प्रीकर्सर सब्सटेंस बा या मॉलिक्यूल्स है ये शॉर्ट चेन शुगर होता है। ओलिगोसैकेराइड, शॉर्ट चेन शुगर मॉलिक्यूल मतलब ओलिगोसैकेराइड्स ये होता है। ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है, ये ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर जब हम लोग का क्या ना ये एंजाइम एक्ट करता है, इसके ऊपर जब एल
ल्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। ये जो प्रिकर्सर सब्सटेंस है इसके ऊपर क्या ना हम लोग का एल फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज, ये जब act करता है तो इससे हम लोग का क्या ना हम लोग का एच सब्सटेंस बनता है, इससे हम लोग का एच सब्सटेंस बनता है। ये कहाँ से, ये एल फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज ये हम लोग का एच जीन से हम लोग को मिलता है, एच जीन का एक प्रोडक्ट है। फिर ये जो एच सब्सटेंस है इसके ऊपर हम लोग का दो एंजाइम काम करता है, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइड ट्रांसफरेज, एक तो एन एसिटाइल लैक्टोसामाइन ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज। अगर ये काम करेगा तो हम लोग को ए एंटीजन बनेगा, ए एंटीजन बनेगा। अगर इसके ऊपर हम लोग को ये अगर डी ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज काम करता है, लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज काम करता है तो ये बी एंटीजन बनेगा। तो हम लोग को एबीओ एंटीजन में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम लोग का एच सब्सटेंस जो है वो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही एच सब्सटेंस के ऊपर से हम लोग का ए एंटीजन या बी एंटीजन हम लोग का बनता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। इन सिकल सेल एनीमिया अल्फा सबयूनिट आर आइडेंटिकल बट द बीटा सबयूनिट डिफर इन सिक्स्थ पोजीशन व्हिच अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट टेक प्लेस एट सिक्स्थ पोजीशन। बोल रहा है ये जो बीटा सबयूनिट है उसमें क्या ना सिकल सेल एनीमिया में सिक्स्थ पोजीशन में डिफरेंट अमीनो एसिड मिलता है, तो व्हिच अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट सिक्स्थ पोजीशन। तो सिक्स्थ पोजीशन में कौन सा अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन होता है? ऑप्शन ए ग्लूटामिक एसिड, बीटा से ग्लूटामिक एसिड, मतलब बीटा कोई इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, मतलब जो था वही है। फिर दो में बोल रहा है बीटा का सिक्स पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड थे एस्पार्टिक एसिड, फिर ग्लूटामिक एसिड थे एलानिन, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन। ये जो चौथा ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड थे वैलिन, ये हम लोग का सिकल सेल एनीमिया में ये म्यूटेशन हम लोग का होता है ना। बीटा सब यूनिट में जो ग्लूटामिक एसिड का जगह है उसके बदले क्या है ना हम लोग का वैलिन आ जाता है अमीनो एसिड, तो इसके चलते हम लोग का सिकल सेल एनीमिया डेवलप होता है। तो इसका आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, बोला मैच करने बोला लिस्ट वन और लिस्ट टू, क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आईजीए आईजीएम आईजीडी आईजीई, इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग का पूछा है। तो इसका आईजीए डाइपेप्टाइड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 360 टू 720 है। आईजीएम पेंटामेरिक होता है, तो आईजीए जो है दो वो क्या ना एंटीबॉडी एक साथ बाइंड करके रहता है, तो आईजीएम में ये पेंटामेरिक, इसमें 5 को एंटीबॉडी एक साथ बाइंड करता है। इसका मॉलिक्यूलर है वेट है 950। फिर डी जो है इसका 160 होगा, फिर डी का आईजीई का 190 होगा, ये वाला होगा। तो इसका कौन सा बट रहा है, चौथा ऑप्शन हम लोग का सही बट रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोले आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज ए हेमोलिटिक एनीमिया दैट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द रेड सेल लीविंग द सेल मेम्ब्रेन एंड विजिबल एज गोस्ट। तो जब एनीमिया होगा तो एनीमिया में हम लोग का जो चीज़ होता है क्या ना ज़्यादा से क्या ना डी हीमोग्लोबिनाइजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिनाइजेशन, मतलब हम लोग का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, O2 के साथ बाइंड कर रहा है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनाइजेशन मतलब CO2 के साथ बाइंड कर रहा है। मीथ हीमोग्लोबिनाइजेशन मतलब हम लोग का हीमोग्लोबिन में क्या ना Fe2 प्लस जो रहता है वो कन्वर्ट होकर Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उस टाइम ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हम लोग का मीथ हीमोग्लोबिन बनेगा। फिर चौथा ऑप्शन है डी हीमोग्लोबिनाइजेशन, तो ये हम लोग का डी हीमोग्लोबिनाइजेशन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेम द काउंटर स्टेन यूज्ड इन द जिल नेल्सन स्टेनिंग टू स्टेन डिकलराइज्ड नॉन अल्कोहलिक एसिड फास्ट बेसिली। बोल रहा है जेरेन स्टेन जब करते हैं उसमें काउंटर स्टेन हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑप्शन ए क्रिस्टल वायलेट, दो आयोडीन, तीन कार्बोफॉक्सिन, चार मिथिलीन ब्लू। हम लोग क्या ना काउंटर स्टेन यूज करते हैं ना, मिथिलीन ब्लू हम लोग काउंटर स्टेन में ऐसे यूज करते हैं। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन ये दोनों हम लोग क्या ना ग्राम स्टेन में यूज करते हैं, ये दो ग्राम स्टेन में यूज करते हैं। कार्बोफॉक्सिल ये क्या है ना हम लोग का जेरेन स्टेन का प्राइमरी डाई है, प्राइमरी डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन हैज स्पेशल फीचर दैट आर एसोसिएटेड विद सिक्रेटरी म्यूकोसल सरफेस। बोल रहा है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो क्या ना सिक्रेटरी म्यूकोसल सरफेस में हम लोग को मिलता है, आईजीजी आईजीई आईजीएम आईजीए। तो हम लोग का आईजीए जो है हम लोग का सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ये तो आंसर हम लोग का ये होगा आईजीए। तो एंटीबॉडी से आपको डिटेल्स में जानना है तो हम लोग का प्लेलिस्ट में एंटीबॉडी का एक क्लास डाला हुआ है, उसमें हर एक एंटीबॉडी लेकर डिटेल्स में बताया गया है। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे बोल रहा है हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज डन टू आइडेंटिफाई। बोला हैंगिंग ड्रॉप मेथड से हम लोग कौन सा आइडेंटिफाई करते हैं? ऑप्शन ए में है साइज ऑफ द बैक्टीरिया, ऑप्शन बी मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है शेप ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है कलर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, जो आंसर सही रहेगा उसको कमेंट को हम लाइक कर देंगे।
ये व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, तो ये क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन सेट का आपको मिल जाएगा, और ये हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों में मिल जाएगा। थैंक यू सभी को।